तो 3.1 तक हमने किया था लास्ट टाइम, जहाँ तक मुझे याद है। 3.2 में पहले देख लेते हैं है क्या क्या। 3.2 में सबसे पहली चीज जो है ना, वो थ्योरम है, ये थ्योरम देख लें, क्योंकि ज्यादातर चीजें जो है ना इसके ऊपर मुनसर है। अब पहली चीज में कह रहा है, इफ अ मल्टीपल ऑफ वन रो ऑफ ए इज एडेड टू अनदर रो टू प्रोड्यूस अ मैट्रिक्स बी, देन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसमें कह रहा है अगर एक रो का मल्टीपल दूसरे में ऐड करेगा ना, तो आपके डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं अगर एक मैट्रिक्स लिखता हूँ, ये आपको पता होगा कि डिटर्मिनेंट को सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन से इस मोड से इस तरह शो करते हैं। ठीक है। कि अगर एक मैट्रिक्स है ना, लेट्स सपोज 2 4 6 8, ठीक है, और यहाँ से मैंने एक रो ऑपरेशन लगाया, 3 टाइम्स ऑफ R1 प्लस R2 इन R2। देखें गौर करें कि मैंने क्या किया है, R1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन ऐड किसमें किया, R2 में। ठीक है। उस R1 में ऐड नहीं किया, मल्टीप्लाई जिससे किया है उसने दूसरी में ऐड किया, ये चीज आप यहाँ पे याद रखना। ये वाली चीज लिखा हुआ है, इफ मल्टीपल ऑफ वन रो ऑफ ए इज एडेड टू अनदर रो। अगर आप उसी में ऐड कर देंगे ना, मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ 3 R1 प्लस R2 इन R1, तो इस केस में आपका डिटरमिनेंट चेंज होगा। लेकिन अगर आप मल्टीपल किसी में करें, तो ऐड दूसरी में करें ना, किसी और रो में, तब आपका डिटरमिनेंट चेंज नहीं होगा। इस चीज का ख्याल करना, अनदर वाला ये चीज मेन है इसमें। तो मैंने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया R1 को, और प्लस R2 को, दोनों को मैंने किस में ऐड किया, R2 में किया। तो इस केस में कोई डिटरमिनेंट जो है ना वो चेंज नहीं होगा। अब के साथ तो ये मैट्रिक्स पर क्या बन जाएगी, ये ए मैट्रिक्स थी लेट्स सपोज, तो ये ऑपरेशन के बाद क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी 2 4, 3 टाइम्स ऑफ 2 6 12, और 4 3 12 8 20। तो इस केस में डिटरमिनेंट पे आपके फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्या डिटरमिनेंट था, 16 - 24 इक्वल्स टू -8, और यहाँ पे क्या था, 2 20 40 -48 इक्वल्स टू -8। देखें डिटरमिनेंट कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। लेकिन अगर आप इसे उल्टा काम करते हैं ना, मिसाल कर मैं 3 R1 करता प्लस R2 करता और R1 में ही ऐड करता, तो उसके रिजल्ट आपका चेंज हो जाता। ठीक है। ये चीज़ का ख्याल करना। और उसके बाद जो है, ये चीज़ हो गई। अब इसमें ना दूसरी प्रॉपर्टी भी, 3 प्रॉपर्टीज है मेन जो है। दूसरी जो कह रहे कि इफ टू रोज ऑफ ए आर इंटरचेंज टू प्रोड्यूस बी, देन डिटरमिनेंट विल बी सिंपली नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। अगर 5 था तो इंटरचेंज करने के बाद -5 हो जाएगा, -2 था तो वो +2 हो जाएगा, इस तरीके से। इसी तरह अगर मैं लेट्स सपोज ये अगर ए मैट्रिक्स थी, तो मैंने यहाँ सी मैट्रिक्स बनाई इंटरचेंज करके। 2 को मैं ऊपर R1 से मैंने इंटरचेंज किया R2 को। ठीक है। तो ये बन जाएगा 6 8, और यहाँ से 2 और आई थिंक 4 था ना, हाँ 4। ठीक हो गया। और इस केस में डिटरमिनेंट आपका क्या होगा, 4 6 24 -16 इक्वल्स टू 8। ये देखिए डिटरमिनेंट जो है यहाँ पे नेगेटिव में था, तो यहाँ पे पॉजिटिव में हो गया। अच्छा, आपने ईआरपी डाल देना लाजमी, जो जो भी अटेंड करना ईआरपी, और बस ईआरपी डालना, नाम को छोड़ें। ठीक हो गया। तो ये देखें इससे डिटरमिनेंट क्या है, नेगेटिव था पहले तो पॉजिटिव हो गया। सिंपली इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, -10 ऑफ -8। तो ये -8 किसका था, डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो यही चीज मैंने बताई है, अगर आप इंटरचेंज करेंगे तो डिटरमिनेंट आपका सिंपली नेगेटिव हो जाएगा बस। सही है। मैग्नीट्यूड वही रहेगा, मैग्नीट्यूड मतलब नंबर वही रहेगा, अगर -8 है, 7 है, 6, वो नंबर वही रहेगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगी। प्रॉपर्टी सी कह रही है, इफ वन रो इज मल्टीप्लाइड बाई के टू प्रोड्यूस बी। अगर आप किस, अच्छा एक चीज का ख्याल करना, अब मैट्रिक्स में अगर लिखता हूँ ना मैं, तो 2 A, तो उसमें आपके पास इन मैट्रिक्स की हर एंट्री से मल्टीप्लाई होता है वो। मिसाल उस केस में आपको 4 8 और 12, लेट्स सपोज ये 20 हो गया। तो यही था ना, सॉरी, 2 4 8 12 16 हो जाएगा ये। ठीक है। 16, तो मैंने क्या किया है, 2A में हर एंट्री को डबल कर दिया। लेकिन डिटरमिनेंट में ये चीज नहीं होता। डिटरमिनेंट में अगर आप किसी रो को मल्टीप्लाई करेंगे ना, अगर मैं डिटरमिनेंट में अगर ए है,
अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना डिटर्मिनेंट वाली में टू को, तो वो या तो किसी एक रो से मल्टीप्लाई होगा या एक किसी कॉलम से, पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह अगर यहाँ पे लिखा होता ना कि 4 2 4 6 8, तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद इसे आप या तो किसी रो से करें या किसी कॉलम से। ठीक है, तो ये बन जाएगा, मैं रो वन से कर रहा हूँ, ये 4 8 6 और 16। तो इस केस में सिंपल आपका डिटर्मिनेंट जो है ना, जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए था ना, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेट्स सपोज वो के है, तो अगर आप ए को, इसको टू से मल्टीप्लाई, ये के से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये सिंपली के टाइम्स हो जाएगा डिटर्मिनेंट आपका। मिसाल मैं इसको अगर सी टाइम्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये सिंपल सी टाइम्स हो जाएगा डिटर्मिनेंट आपका। ठीक है, तो उसमें यही किया है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालें पहले। इसका हमने निकाला था, क्या आया था, 16 - 8 आया था। अब इसका निकालें, इसका जो आएगा ना, वो -16 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि माइनस से अब 8 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया था सिंपली। ठीक है, तो इसका निकालें, 16 4 64 -48 इक्वल्स टू माइनस, सॉरी +16 आएगा। हम्म, ये प्लस माइनस में गलती की शायद, ऊपर गया था माइनस था प्लस पे। हाँ ठीक है, तो यहाँ से मैंने गलत लिख दिया, तो बहरहाल सिंपल जो है ना, ये 2 टाइम्स हो जाएगा सिंपल। ठीक है, अगर इसका आपका 16 -8 आ रहा था, तो ये आपका -16 होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ ख्याल करना, मैंने बताया ना कि अगर आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे ना, किसी रो से या किसी कॉलम से, डिटरमिनेंट आपका सिंपल के टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। लेकिन अगर आप, एक और प्रॉपर्टी होती है, अगर एक मैट्रिक्स है ना, लिखी हुई है मेरे पास, 2 4 3 3, ये लिखी हुई है लेट्स सपोज। ठीक है, अगर आप इसको हर रो से 3 टाइम्स कर रहे हैं, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट जो है ना, लेट्स सपोज मैंने 3 टाइम्स किया, और हर रो से आपने मल्टीप्लाई किया, जब हर रो या हर कॉलम से करेंगे, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका, लेट्स सपोज 6 12 9 18 3 3 21 6 49। तो इस केस में अगर लेट्स सपोज इसका डिटरमिनेंट जो है वो के है ना, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हर रो या हर कॉलम से आपका डिटरमिनेंट जो है ना, वो सिंपली लेट्स सपोज इसका आपने सी से मल्टीप्लाई किया, C⁻n टाइम्स के हो जाएगा बस, याद रखना। ठीक है, अब अगर इसका मिसाल के तौर पे, अगर इसका डिटरमिनेंट आपका 2 आ रहा था ना, 2, तो अगर आपने हर रो से 3 से मल्टीप्लाई किया या हर कॉलम 3 से मल्टीप्लाई किया ना, तो इसका डिटरमिनेंट जो होगा ना, वो सिंपली 2 पावर 3, एन क्या है, नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स, 2 पावर 3 टाइम्स के हो जाएगा। कि आपका 2 था, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स 3, सॉरी 3 टाइम्स 3 इंटू, कि आपका 2 था, तो इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा 50। 3 3 9 3 27 56, 54 हो जाएगा। इसी ज्यादा इसका मिसाल अगर मैं लिखता हूँ, ए एक मैट्रिक्स है, उसको आपने पहले के से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और फिर आप डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं ना, तो वो सिंपली किसके इक्वल होगा, वो होगा k⁻n टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये चीज याद रखना है आपने। मैंने यही यहीं पे यही किया है कि मैट्रिक्स थी, वो थी आपकी 2 1 4 7, फिर मैंने इसको के आपको मैंने यहाँ पे लिया है फॉर एग्जाम्पल 2। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया आपका 4 8 2 14। फिर आप इसका भी डिटरमिनेंट निकालेंगे ना, वो आपका क्या आना चाहिए, इसके डिटरमिनेंट के 2 पावर 2 के। ठीक है, क्योंकि ये आपका 2 था। इसका निकालने पहले क्या आ रहा है, इसका आएगा आपका 14 - 10 आएगा। फिर मैंने क्या बताया है, k⁻n, की आपका था ये, जिसे आपने स्केलर नंबर मल्टीप्लाई किया, तो वो आपका 2 आ गया। और 2 n क्या था, नंबर ऑफ रो या नंबर ऑफ कॉलम, वो कितने हैं, 2। तो क्या आंसर आया, 2 टू द 4 40। इसका डिटरमिनेंट जो है ना 40 आना चाहिए, देखते हैं 40 आता है कि नहीं। 14 4 56, 56 - 8 टू 16 इक्वल्स टू 40। तो ये देखिए 40 आ रहा है।
तो इसलिए अगर आप किस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद, स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद डिटरमिनेंट निकालेंगे ना, तो सिंपल उस स्केलर नंबर के पावर एन ये और डिटरमिनेंट ऑफ एक से मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपल। ठीक है, यही है ये वाली प्रॉपर्टी। लिखी नहीं होती बुक में, लेकिन अगर याद कर लो तो बेहतर है, अगर क्विज वगैरह में या असाइनमेंट में या फिर ट्रू फॉल्स वगैरह में आ जाती है तो। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है इसमें। अच्छा, उसके बाद एक और चीज, ये चीज जो है ना, ये वाली चीज लिखी हुई है, ये क्या बता रही है? ये आपको बता रही है कि एक मैट्रिक्स है ना, मिसाल के तौर पर मैंने मैट्रिक्स लिखी 2 3 4 7 1 2, और यहाँ पे 0 1 5। ठीक है, तो ये बता रही है अगर आप इसको आरएफ में कन्वर्ट कर लेते हैं ना, मिसाल मैंने इसको आरएफ में कन्वर्ट किया, 2 1 5 0 3 2 5 0 और 0। तो मैंने इसको लेट्स सपोज आरएफ में कन्वर्ट कर लिया ये वाला। तो ये बता रहा है, ये वाली चीज बता रही है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है ना, वो सिंपल क्या होगा, इसकी आरएफ बनाने के बाद इनका प्रोडक्ट निकालो, मेन डायगोनल में जो भी एंट्री है ना, इनका प्रोडक्ट निकालो। वो क्या है? 2 3 5। सिंपल ये हो, क्या हो जाएगा? 2 3 6 30 हो गया। और दूसरी चीज के अंदर लिखी हुई है ये वाली चीज, -1 पावर आर। इसमें ये आर जो बता रहा है ना, वो आर आपको बता रहा है कि नंबर ऑफ इंटरचेंज, आपने कितनी बार आपने रो को इंटरचेंज किए। मिसाल के तौर में अगर ये वाली चीज थी, एक मैट्रिक्स लिखता हूँ, 2 3 4 0, या ऐसे 1 कर लो, 1 2 3 0 5 1। तो अगर मैंने इसको इंटरचेंज किया, ले सपोज मैं R1 को और R2 को इंटरचेंज किया, और करने के बाद मेरी कोई ना कोई आरएफ इस तरह की बन गई, 4 0 2 1 0 0 5। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने इंटरचेंज कितनी बार किया है? एक बार किया है, तो यहाँ पे आर आपका 1 होगा। ठीक है, तो अब जो भी आपका टर्मिनेट इस इंक्रीज का इनका प्रोडक्ट निकालेंगे ना, उसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -1 पावर नंबर ऑफ इंटरचेंज, जितनी बार आपने इंटरचेंज किया है इस प्रोसेस के दौरान। आप इस मैट्रिक्स से इस आरएफ में जब आए हैं ना, तो ये चीज याद रखना, जितनी बार भी आपने इंटरचेंज किया होगा ना, स्वैप किया होगा रोज को, वो याद रखना। अगर आपने वहां पे 3 बार स्वैप किया है, तो आर आपका यहाँ पे 3 हो जाए, -1 पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, और साथ में इनका प्रोडक्ट, इसका, इसका और इसका, वो जो भी आता है, यहाँ पे -7 हो सकता है, -5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। आरिफ में मैन इंटरेस्ट का प्रोडक्ट, लीडिंग इंटरेस्ट का, और साथ में -1 पावर नंबर ऑफ रो स्वैपिंग। तो इसमें यही चीज बता रहे हैं। ठीक है, लिखी थोड़ी इस तरीके से होगी कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये चीज याद रखना। अच्छा, उसके बाद अगर तो ए इन्वर्टिबल है तब ये होगा, अगर ए इन्वर्टिबल नहीं है डिटरमिनेंट पर 0 होगा। वही है ना, डिटरमिनेंट क्या होता है? ये आप लोगों ने शायद पढ़ा हो, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। अगर यही 0 हो गया तो ए इनवर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो यही लिखा हुआ है कि अगर डिटरमिनेंट 0 है तो ए इज नॉट इन्वर्टिबल। ठीक हो गया, तो ये वाली चीज भी इसमें याद रखना आप लोगों ने। अच्छा, इसके बाद एक और चीज है, ये लिखा हुआ है हमें, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 होगा तो वो तो अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड का आप इन्वर्स निकाल ही नहीं सकते। अच्छा, इसमें और क्या चीज है? अच्छा, ये चीज भी याद है, 0 5 में कह रहा है इज एन प्लस एन मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट होता है ना, वो एक्चुअल मैट्रिक्स के इक्वल होता है। मैं अगर लिखता हूँ 4 1 2 3, तो इसका मैं ट्रांसपोज निकालता हूँ ना, अगर ये लेट्स सपोज ए है, तो ए ट्रांसपोज इसका क्या आएगा? वो आएगा आपको 4 1 2 3। तो जो इसका डिटरमिनेंट आएगा ना, वो क्या आएगा? 12 - 2 10। वही इसका आएगा, 12 - 2 = 10। देखो दोनों का 10 आ रहा है। तो यही चीज बता रहा है कि ट्रांसपोज का और स्ट्रक्चर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा सेम होगा। थ्योरम 6 कह रहा है इफ ए एंड बी आर n क्लास n मैट्रिसेस देन डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, सिंपल आप उनका प्रोडक्ट निकालें, फिर डिटरमिनेंट निकालें, वो इक्वल होगा किसका? सेपरेट डिटरमिनेंट निकालने के उनका प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये किया हुआ है। लेकिन क्या किया, ए मैट्रिक्स थी, बी थी, दोनों का प्रोडक्ट निकाला, फिर डिटरमिनेंट निकाला, वो 45 आया। फिर उसने क्या किया, फिर सेपरेट डिटरमिनेंट निकाला, पहले ए का निकाला डिटरमिनेंट, फिर बी का निकाला, फिर सिंपल दोनों का प्रोडक्ट किया, तो वो 45 देखने को आ रहा है।
तो ये कह रहा है कि आप पहले डिटरमिनेंट निकाल लें, फिर प्रोडक्ट करें तब भी ठीक है। लेकिन अगर आप ए बी का प्रोडक्ट निकालें फिर डिटरमिनेंट निकालें तब भी ठीक है, दोनों इक्वली आएंगे। उसके बाद जो है थ्योरम थ्री, ये हो गया थ्योरम। ठीक है, वैसे साइड में आ जाओ, इसमें क्या करना है बता देता हूँ। अब इसमें जो है ना, जो पहला पहला सवाल है, अभी तीन प्रॉपर्टी जो मैंने बताई थी ऊपर, पहले वाली तो वो थी इंटरचेंज वाली, कि अगर एक का मल्टी सॉरी इंटरचेंज नहीं, वो मल्टीपल वाली। अगर एक का मल्टीपल, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आर आई प्लस आर जे, अगर के को आप आर आर आई से मल्टीप्लाई करें, के कोई नंबर है स्केलर, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद आप आर जे में ऐड करेंगे ना, तो डिटर्मिनेंट आपका डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज। ठीक है, लेकिन अगर आप इसी चीज को आप इस तरीके से कर देना कि आर आई को आपने मल्टीप्लाई किया है के से, लेकिन ऐड भी आपने आर आई में ही कर दिया, तब उस केस में डिटर्मिनेंट आपका चेंज हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। ये चीज मतलब बेसिक चीज है, मैंने वर्ड बताया ना, अनदर अनदर लिखा होगा, तो ये का मकसद है वर्ड का, मेन मकसद है। अच्छा, इसमें आ जाओ अभी। मैं कह रहा है ईच इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 4 illustrates a property of determinants। नजर आ रही है स्क्रीन? हाँ ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स स्टेट द प्रॉपर्टी, अपनी यार पे डाल दो लाजमी। तो अब इसमें देखो, अगर इसका डिटर्मिनेंट जो भी था ना, उसने क्या किया, सिंपल डिटर्मिनेंट नेगेटिव कर दिया। ठीक है, तो नेगेटिव किया है तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी होगी, वही सेकंड वाली आई थिंक। उसमें क्या था, उसमें हमने डिटर्मिनेंट नेगेटिव हुआ था किस केस में, जब आपकी रो इंटरचेंज हुई थी। ठीक है, तो इसका मतलब इस पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, प्रॉपर्टी नंबर बी लग रही है। क्योंकि इसके अंदर देखें ना क्या हुआ, डिटर्मिनेंट सिंपल नेगेटिव हुआ है। ठीक है, डिटर्मिनेंट नेगेटिव होगा तो जाहिर है आपकी जो प्रॉपर्टी है उसमें कहीं ना कहीं कोई रो स्वैप हुई होगी, और ये हुआ भी है। वो देखे, ये 0 5 - 2 ऊपर था, यहाँ पे 0 5 - 2 नीचे आ गया, तो इंटरचेंज हो गई है। इस तरह आप क्वेश्चन टू टू में आ जाए। टू में क्या किया है इसने, टू से मल्टीप्लाई किया डिटर्मिनेंट को। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, जैसा मैंने बताया ना कि आप डिटर्मिनेंट्स में किस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो वो या तो किसी एक रो से मल्टीप्लाई होगा या किसी एक कॉलम से। इसी तरह कॉमन लेंगे ना, वो भी आप या किसी एक रो से ले सकते हैं, किसी एक कॉलम से ले सकते हैं। तो उसने यही किया है कि इसने के से मल्टीप्लाई किया टू को, डिटरमिनेंट को टू से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे देखें कोई ना कोई रो जो है ना वो 2 टाइम्स हुई होगी। ये वाली हुई है? नहीं। ये वाली भी नहीं हुई, लेकिन ये वाली हुई है। तो इसका मतलब प्रॉपर्टी कौन सी लगी है इसके ऊपर, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड लगी है, तो थर्ड यहाँ पे आ जाएगा, तो सी प्रॉपर्टी लगी है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। उसमें देखो कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी है। अब इसमें एक चीज लगी होगी, इसमें इसने क्या किया है, 1 3 - 4 सेम है। इसने ये ऑपरेशन लगाया, -2 टाइम्स ऑफ R1, ठीक है, प्लस आपका R2 इन R2, ये चीज याद रखें। इसने -2 से मल्टीप्लाई किया इसको, और R2 में ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब देखें R1 को ऐड मल्टीप्लाई किया है, ऐड R2 में किया है। तो अब करके देखें कि आप मैट्रिक्स आ रही है, -2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें किया तो 0, -2 से मल्टीप्लाई किया -6, इसमें किया तो 0 सॉरी -6, -2 से किया तो 8, और इसमें किया तो 5, तो वही आ गई। तो इसका मतलब कौन सी प्रॉपर्टी लगी है कि एक का मल्टीपल दूसरी रो में ऐड किया है, तो इसका मकसद हुआ प्रॉपर्टी नंबर ए लगी है इसके अंदर। ठीक है, ये चीज याद रखें। तो यही काम यहाँ पे हुआ है। तो अब इसी तरह आप फोर्थ कर लेंगे, इसमें कोई इतना मसला है नहीं। फिर भी कोई मसला होता है व्हाट्सएप करते हैं या डिस्कॉर्ड पे पूछ लेना मुझसे। ठीक होगा। इसके बाद कह रहा है फाइंड द डिटरमिनेंट्स बाय रो रिडक्शन टू इचेलॉन फॉर्म। अब रो रिडक्शन टू इचेलॉन फॉर्म, इसमें क्या करना है, इसमें आपको ये करना है, अब इसको ना, ये मैट्रिक्स मैं करवा देता हूँ एक सवाल, ये करवा देता हूँ, बाकी अगला भी आप इस तरीके से करना है। अब इसमें ना मेरी एक मैट्रिक्स थी ए, वो इसमें दी हुई है, क्या दी हुई है, 1 5 - 6, 1 5 - 6, -1 - 4, -1 -4 4, और यहाँ पे आपका -2 -7, और यहाँ पे 9। ठीक है,
अब इसको आपने पहले आरएफ में कन्वर्ट करना है। इसमें ये लिखा हुआ है कि रो रिडक्शन वाले मेथड से करना है आपको। लिख देता हूँ एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्वेश्चन नंबर 5। तो अब मैं इस पे ऑपरेशन लगाता हूँ फॉर एग्जाम्पल। वो मैं लगा देता हूँ कि R1 प्लस R2 इन R2। ये अपने ऑपरेशन लगाया। लगाने के बाद मेरी मैट्रिक्स बन गई 1 5 -6। और ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये -2 हो जाएगा। अब मैं दूसरा ऑपरेशन भी लगाता हूँ कि 2 टाइम्स ऑफ R1 इन R2। ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0, 2 से होगा तो ये 3, 2 से होगा तो -12 -3। कैलकुलेशन में कहीं गलती हो तो देख लेना, बाकी वैसे मेथड यही है मैं बता रहा हूँ। ठीक है। प्लस माइनस में गलती हो सकती है। तो ये हो गया। अब मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया इसको और इसमें ऐड किया, तो ये 0 हो गया। फिर 2 से मल्टीप्लाई किया इसको, इसमें ऐड किया, तो 10 3 हो गया। इसको 2 से किया -12, इसमें किया तो -3 हो गया। अब हमारी ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, ये दोनों एंट्रीज 0 हो गई यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, अब सेकंड रो उठानी है। सेकंड रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री, उसके नीचे हमने 0 बनानी है, मतलब कि इसको 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए वही सेम काम करेंगे। अब इस पे मैं ऑपरेशन लगाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल -3 टाइम्स ऑफ R1। अच्छा, अब मैं इसको एक और तरीके से कर, ये करें ना करें लाजमी नहीं है। मैं आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ। मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे R1 को स्वैप कर देता हूँ, आर सॉरी R2 को कर देता हूँ R3 से। ठीक है। ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ ताकि वो वाली चीज़ भी इंक्लूड हो जाए, तो कंफ्यूजन ना हो आपको। ठीक है। तो मैंने R2 को, ये सेम का सेम रहेगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 3 -3, और ये हो जाएगा 0 1 -2। ठीक हो गया। मैंने क्या किया, R2 को R3 से स्वैप कर दिया। अब मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ इसके ऊपर, तो -3 टाइम्स ऑफ R3। ठीक है। मैं सॉरी यहाँ पे उल्टा लगा दिया मैंने। मैं लगाता हूँ फॉर एग्जाम्पल 1/3 टाइम्स ऑफ R2 प्लस R3। मतलब मैंने इसको 1/3 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो ये करेंगे तो ये 1 बन जाएगा। इसको 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 बन जाएगा। और जब इसमें ऐड करेंगे ना, तो मैट्रिक्स क्या बन जाएगी आपकी, वो बन जाएगी 1 5 -6, तो ये 0। अब 3 -3, तो यहाँ पे 0। अब आपने इसको क्या किया, -1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड करेंगे तो 0। इसको -1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 1। ठीक है। और 1 इसमें तो -1 आ जाएगा। ठीक है। अब ये बन गई आपकी, आगे इसमें कन्वर्ट हो गई। अब एक चीज मैंने बताई थी पहले ही, इसमें मैंने स्वैपिंग कितनी बार की है, स्वैपिंग मैंने की है एक बार यहाँ पे। तो इसका मतलब R = 1 हो जाएगा। अब आपने निकालना क्या था, डिटरमिनेंट निकालना था इसका ए का। तो वो मैंने बताया क्या होगा, आरएफ में कन्वर्ट करने के बाद जो मेन डायगोनल की एंट्रीज है ना, ये वाली, इनका प्रोडक्ट निकालना। प्रोडक्ट मतलब 1 × 3 × -1। और साथ में क्या था, -1 पावर आर क्या था, नंबर ऑफ स्वैपिंग। और वो स्वैपिंग हमने कितनी बार की है, एक बार की है, तो पावर 1 आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इसको आप सिंपल जबरा है सॉल्व कर लें, तो ये -1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, इक्वल्स टू 3। तो इसका डिटर्मिनेंट ये आ गया। सही है। तो ये करना था। तो मैंने ये स्वेपिंग लाजमी नहीं थी, तो मैंने इसलिए किया था कि आप लोगों को समझ आ जाए कि जो आर का फंडा क्या है यहाँ पे। ये वही है कि स्वेपिंग कितनी बार आपने की है। अब आप दोबारा फिर से स्वेप कर लें, तब भी कोई मसला नहीं है। चल आपने कहा कि जी मैं नहीं कर रहा स्वेप, तो उस केस में आपका R 0 हो जाता। जब 0 होता तो यहाँ पे फिर आपका कहीं ना पॉजिटिव में आ रहा होता, ये -1 आया है ना, ये प्लस में आ रहा होता। ऐसा कुछ हो रहा होता कहीं ना कहीं। ठीक है। तो ये चीज़ थी इसके अंदर। तो यही करना है जिस तरह मैंने किया ना, प्रोडक्शन कन्वर्ट करने के बाद आपने टर्मिनल निकाला। अपनी यार पे लिख दो, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि मीटिंग खत्म हो गई, फिर पूछना पड़ेगा मुझे। ठीक हो गया।
कोई सवाल वगैरह हो तो पूछते रहना बीच में, ताकि बाद में मसला ना हो। अच्छा, उसके बाद combine the methods of row reduction and cofactor expansion to compute the determinants 11th। बाकी कर लेना इसमें 6 से लेके आगे। अगर फिर भी समझ ना आए तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, बता दूंगा। अच्छा, 11th में कह रहा है, अभी इसमें 11th में क्या करना है, आप लोगों ने कोफैक्टर एक्सपेंशन पढ़ा होगा। अब कोफैक्टर एक्सपेंशन को और रो रिडक्शन को दोनों को कंबाइन करके आपने लिखना है, निकाला डिटर्मिनेंट। अब उसमें मैंने ये काम तो कर लिया ना, मैंने आरएफ में कन्वर्ट कर दिया इसको। अब ये आरएफ में कन्वर्ट किया, मैं दोबारा नहीं कर रहा इसको, दोबारा करूंगा वही वही काम करना जो मैंने इसमें किया है। तो मैं इसलिए इसी पे करके दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल, कि आपने फर्दर क्या करना है। मैंने रो रिडक्शन लगाई, आरएफ में कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट होने के बाद मेरा जो ए मैट्रिक्स है ना, वो बन गई आपका 1 5 - 6, 1 5 - 6, 0 3 - 3, और 0 0 - 1। तो अब आपने क्या करना है, रो रिडक्शन वाला पार्ट तो आपने कर लिया इसमें। अब सिंपल आपने डिटरमिनेंट निकालना है इसका, वो किस तरह निकलेगा, वो रो रिडक्शन से। रो रिडक्शन में सिंपल 1 उठाया आपने पहले, ठीक है। फिर आपने क्या किया, ये वाली रो, ठीक है, और ये वाला कॉलम दोनों खत्म किया। फिर बचेगा आपका 3 - 3 और 0 - 1। ठीक हो गया। फिर आपने, मैं विद रिस्पेक्ट टू कॉलम 1 कर रहा हूँ। अच्छा, आरिफ में बेहतर है उस आप रो या कॉलम से करें जिसमें ज्यादा से ज्यादा जीरो हो। तो आप कॉलम 1 से किया मैंने, आप रो 3 से भी कर सकते थे, बेहतर है। कर तो आप सबसे कर सकते हैं, कॉलम 1 से करें, अगर रो 3 से करें, कॉलम 3 से, कुछ किससे भी करें। लेकिन कंपैरेटिवली देखा जाए ना तो वो ये आसान है, तो इस तरह जीरो होंगे तो डायरेक्टली जीरो कर देंगे आधे आधे पार्ट को। आपको बता रहा हूँ किस तरीके से। तो ये आपको पता होगा कि पहले प्लस साइन आती है, फिर माइनस साइन आती है, अल्टरनेट साइन चलती है, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो पहले प्लस आ गई, फिर माइनस आएगी। अब साथ में मैंने कौन सा, 1 तो उठा लिया, अब 0 उठाऊंगा। तो 0 उठाया। फिर अब यहाँ पे ये वाली रो या ये वाला कॉलम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये रो खत्म कर दी मैंने, ये वाली रो खत्म कर दी, और ये वाला कॉलम खत्म कर दिया। तो बचा क्या मेरे पास, तो बचेगा 5 - 6 और यहाँ पे 0 - 1। ठीक हो गया। अब क्या करना है, अब मैंने ये एंट्री भी उठा ली। अब मैं इसके रिस्पेक्ट से कर रहा हूँ, 0 की रिस्पेक्ट से, लास्ट वाले 0। तो अब यहाँ पे प्लस माइनस था, यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है, 0 आ जाएगा। अब उसके बाद अब ये वाला रो, पूरी रो खत्म, और ये पूरा वाला कॉलम खत्म, ठीक है। तो बचा क्या आपके पास, 5 - 6, 3 - 3। 5 - 6, 3 - 3। ठीक हो गया। अब ये बच गया। अब सिंपल आप डिटरमिनेंट निकाल ले, वही जो आपने 2 बाई 2 के लिए करते आए हैं, वही काम यहाँ पे करना है। अब इसका निकालना है, इसका तो आप निकाल लेंगे, तो 1 × 3 - 3 - 0, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या था, 5 ये 0, यहाँ पे 0 प्लस 0, तो एंड में आके +3 आया। ये सही था, -3 था। यहाँ पे क्या था, आ गया 1 3। हाँ सही है। तो यहाँ पे प्लस टर्मिनेट ऑफ, ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। कहीं कैलकुलेशन में गलती की होगी शायद, अगर कहीं हुई हो तो, ठीक है। तो प्लस ये माइनस आएगा, सही है, और ये प्लस, हाँ ठीक है। तो इस तरीके से आपने करना है ये काम। अब इसमें दोनों काम आ गए, पहला रिडक्शन वाला भी मेथड मेथड भी यूज हो गया है, और डिटरमिनेंट वाला भी जो कोफैक्टर एक्सपेंशन वो भी यूज हो गया, दोनों हो गए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अभी सारे सवाल आपने यही काम करना है इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें प्रॉपर्टीज यूज होंगी, मिसाल इसने दिया हुआ ABCDEF, इसका डिटरमिनेंट 7 है। तो इसमें क्या होगा, इसमें रो 1 5 से मल्टीप्लाई हुई है,
तो मैंने बताया था किसी रो या किसी कॉलम से अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट जो है ना सिंपल के टाइम्स हो जाएगा। मिसाल के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको किसी रो को या किसी कॉलम को, तो ये डिटर्मिनेंट जो है ना वो के टाइम्स हो जाएगा। के मतलब यहाँ 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 7 × 5 35 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है। तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा मतलब 21। इसी तरह यहाँ अब एक और प्रॉपर्टी थी कि इंटरचेंज वाली। अब यहाँ पे ए बी सी, अब यहाँ इंटरचेंज हुई है दो। कौन सी रो हुई है? रो 2 और रो 3 इंटरचेंज हुई है। इंटरचेंज के केस में क्या होता है, डिटरमिनेंट आपका सिंपल साइन चेंज कर लेता है। अब यहाँ +7 था तो यहाँ क्या हो जाएगा, -7। तो यहाँ पे अच्छा एक चीज याद रखना, डिटरमिनेंट जो होना -1 पावर आर डिटरमिनेंट ऑफ ए। इंटरचेंज में ये रूल होता है। ठीक है। जितनी बार आप डिटरमिनेंट चेंज करेंगे ना इसका, सॉरी रो चेंज करेंगे या कॉलम चेंज करेंगे, आर आपका वही होगा। अब मिसाल यहाँ पे क्या होगा, पहले इसने क्या किया, R1 को R2 से किया। ठीक है। फिर उसने क्या किया, R2 को R3 से किया। तो यहाँ पे दो स्वैपिंग हुई है, तो आर आपका 2 हो जाएगा। तो सिंपल -1 पावर 2 डिटरमिनेंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू 7। ये वाली चीज हुई यहाँ पे। ठीक है। अब इसमें फाइंड आउट मैट्रिक्स इन्वर्टिबल, इन्वर्ट ये 21 जो है ये बाकी सब इस तरह ही करने हैं, प्रॉपर्टी यूज होंगी सिंपल। वो तो थ्योरम नंबर आई थिंक 3 था या 4 था, कौन सा था, इसमें तीन तीन प्रॉपर्टी लिखी हुई थी, वो वाली चीजें यूज होंगी इसके अंदर। फिर भी समझ ना आया तो व्हाट्सएप कर देना। इसमें क्या होगा 21 में, इसमें सिंपल डिटरमिनेंट बता, वो मैंने बताया था। अगर डिटरमिनेंट जो है वो 0 है तो नॉट इन्वर्टिबल, तो नॉट इन्वर्टिबल। अगर 0 नहीं है, जो नहीं है तो इन्वर्टिबल। अब सिंपल आप इसका डिटरमिनेंट निकाल दो। अगर तो 0 आ रहा है तो नॉट इन्वर्टिबल है, अगर नहीं आ रहा तो इन्वर्टिबल है। इन तीनों के लिए यही करना है, 22 23। दूसरी चीज, अच्छा डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, अच्छा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंस किस तरह चेक करते हैं, उसमें ये होता है, एक सॉरी, एक से आप लोगों ने पढ़ी होगी कि जब डिपेंडेंट होता है तो वहाँ पे कोई ना कोई फ्री वेरिएबल एग्जिस्ट करता है। मिसाल के मैं मैट्रिक्स लिखता हूँ 2 4, तो यहाँ पे 4 8, इसको मैंने आरएफ में कन्वर्ट किया, वो बन गया 2 4 और 0 0। अब यहाँ पे देखें फ्री वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम क्या कहते थे, हम कहते थे कि लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है। लेकिन अब डिटरमिनेंट के केस में क्या होता है, डिटरमिनेंट के केस में ये होता है, अब आप इसका डिटरमिनेंट निकालो, डिटरमिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब डिटरमिनेंट अगर आपका 0 होगा ना, तो आपके मैट्रिक्स वेक्टर्स जो होंगे वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। ठीक है। तो इसमें यही है, आप इसका डिटरमिनेंट निकाल लें, लिखा यूज डिटरमिनेंट्स। अगर डिटरमिनेंट 0 आ रहा है ना इनके वेक्टर्स का, तब आप कहेंगे कि आप लीनियरली डिपेंडेंट है, अदरवाइज नॉट डिपेंडेंट। ठीक है। लीनियरली डिपेंडेंट अगर डिटरमिनेंट जो है वो 0 है। ठीक है। लीनियरली इंडिपेंडेंट अगर डिटरमिनेंट नॉट 0। ठीक है, ये चीज याद रखना। मैं बोल भी रहा हूँ साथ में, अगर राइटिंग समझ ना आए तो पूछ लेना या आवाज सुन लेना। ठीक है। तो ये करना है 26 तक। बाकी इसमें एक चीज और थी, अच्छा हाँ एक चीज और देख लो, मैं करवा देता हूँ। ये आई थिंक प्रॉपर्टी की समझना है इसको, ये लिखने की जरूरत नहीं है इसको। अगर ए पावर एन आप में निकालते हैं ना किसी मैट्रिक्स का, ठीक है, ए पावर एन, तो अगर इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे ना आप, तो वो सिंपल क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर एन, वो सिंपल होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लें और इस सिंपल इसका पावर लगा दें एन, तो इसके इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी कहीं लिखी नहीं हुई लेकिन ये मतलब कंसेप्चुअली आप नोटिस कर सकते हैं इसको। ठीक है। अब इसको प्रूफ करना, प्रूफ आप सिंपल कर सकते हैं मिसाल। पावर वाला क्या कैसे लगता है? सॉरी, ये पावर वाला कैसे लगता है? फॉर्मूला यार देखो, अब मैं एक मैट्रिक्स लिखी हुई है, मिसाल मैं कहता हूँ 2 1 7 3। अब ए क्यूब क्या है,
सर मैं ए क्यूब निकालता हूँ, ए क्यूब कितना निकलेगा कि पहले आपने ए निकाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 2173, सही है। फिर आपने ए क्यूब निकाला, ए क्यूब निकालने के बाद अगर आप डिटरमिनेंट निकालेंगे ना, तो ये लंबा प्रोसेस है। पहले आप इसको ए स्क्वायर निकालें, फिर आप ए क्यूब निकालें, लंबा प्रोसेस होता है। तो इसका डायरेक्ट मेथड ये होता है कि आप ना सिंपल इस ए का डिटरमिनेंट निकाल लें, इस ए का। सही है, मैं निकालता हूँ। मैंने ए क्यूब निकालना है फॉर एग्जाम्पल। तो इस ए का निकाल लें, ए का क्या आएगा, वो आएगा 6 - 7 = -1। तो अब इसके बाद क्या करना आपने, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब के लिए ना, आप सिंपल डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालें और इस पे होल पावर। एन क्या था यहाँ पे, 3 था, तो 3 लगा दें। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या निकाला हमने, -1 निकाला है। तो ये -1 आ जाएगा और ऊपर क्यूब आ जाएगा, तो इक्वल्स टू -1। तो ये आपको वो लंबा काम करने की जरूरत नहीं कि पहले आप मैट्रिक्स को इनको मल्टीप्लाई करें आपस में ए क्यूब निकालने के लिए, फिर आप डिटर्मिनेंट निकालें, तो ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा। आप वैसे ए ए स्क्वायर क्यूब कैसे निकालें। निकालते हैं? यार ए क्यूब यही निकालेंगे ना, कि ए स्क्वायर, ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है। तो ए मैट्रिक्स में लेट्स सपोज 2 1 2 3 है फॉर एग्जाम्पल। तो ए स्क्वायर निकालना है मैंने फॉर एग्जाम्पल। हाँ सर, हाँ ये भी बोला इसने। तो ये तो मैट्रिक्स है, ये, तो प्रोडक्ट निकाल तो दो हम ना ए सिंपल। को 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे? 3 बार करेंगे, हाँ।